हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन तक किया था। यूपी आर ओ प्री 2021 का पेपर है ये। और हम यहाँ से 32वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे क्योंकि 31 नंबर क्वेश्चन तो करंट का है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन है। यहाँ टॉपिक भी देखते जाना है। देखिए रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जैसे रबड़ थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है, और कहवा यानी कि कॉफ़ी ब्राज़ील में ज़्यादा होता है, जैतून स्पेन में ज़्यादा होता है और गन्ना ब्राज़ील में ज़्यादा होता है। अब इसको याद करना है, जैसे रबड़ थाईलैंड, इसको किसी चीज़ से रिलेट करके, या बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि रबड़ ज़्यादा थाईलैंड में होता है। कहवा कॉफ़ी फर्मों को वहाँ पे ब्राज़ील में फजेंडा बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा निर्यात भी ब्राज़ील कॉफ़ी का करता है, तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है। जैतून स्पेन, ये नहीं याद होगा तो मैंने ऐसे इसका बनाया था कि जा तू पेन ले आ, जा तू पेन ले आ। स्पेन को पेन से रिलेट किया था, तो जैतून और स्पेन, तो जा तू पेन ले आ, तो जैतून जो है स्पेन में ज़्यादा होता है। और गन्ना कहाँ होता है? गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना ब्राज़ील में होता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। यहाँ पे 35% हिस्सा अकेले ही चाइना उत्पादित करता है, और अभी भी ये चाइना ही है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसको याद रखना है। देखिए जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं बता दूंगी। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन ऐसे आया है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये नॉर्वे में है। बहुत ज़्यादा ये मतलब संभावना नहीं है कि ऐसे आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैप से क्वेश्चन है, मानव भूगोल। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये मिंडनाओ द्वीप को जानते हैं वादे की भूमि से नाम से। ये फिलीपींस में है। एक बार फिलीपींस का मैप देख लेते हैं हम लोग। देखिए फिलीपींस में भी हजारों संख्या में द्वीप है। ये मिंडनाओ जो क्वेश्चन में आया है, मिंडनाओ द्वीप को वादे की भूमि बोलते हैं, जो फिलीपींस के दक्षिण में है। ये पूरा फिलीपींस है। फिलीपींस के दक्षिण में मिंडनाओ द्वीप है, और उत्तर में एक द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, लूजोन द्वीप यहाँ पे है। लूजोन द्वीप पे ही फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और मनीला में ही एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मनीला में है। तो इस तरीके से याद रखना है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है, और वो लूजोन द्वीप में है, उत्तर साइड में है, और दक्षिण में मिंडनाओ द्वीप है जिसे वादे की भूमि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया ब्रुनेई के साथ द्वीप साझा नहीं करता है। हम इसको मैप से समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए इस जगह पे छोटा सा ब्रुनेई है, यहाँ पे छोटा सा है ब्रुनेई। और ये जो बोर्नियो द्वीप है ना, बोर्नियो द्वीप है, ये इससे जो है इंडोनेशिया, जो कालीमंतन है ना, ये कालीमंतन वाला क्षेत्र जो दिखा रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये कालीमंतन वाला जो क्षेत्र, वेस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और इंडोनेशिया जो है बोर्नियो पे आ रहा है। जैसे बोर्नियो जो द्वीप है उस पे मलेशिया है, मलेशिया का थोड़ा हिस्सा इस पे पड़ जाता है, और ब्रुनेई पूरी तरह इस पे स्थित है, और ये इंडोनेशिया है इस पे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि इंडोनेशिया का सीमा जो है वो ब्रुनेई तक नहीं जा रहा है। इंडोनेशिया तो इधर नीचे की साइड में है, इस साइड में जा रहा है, इस साइड में, और यहाँ पे पूरा मलेशिया है ऊपर में।
और बुर्नेई यहाँ पे मलेशिया के ऊपर छोटा सा दिख रहा होगा, इसीलिए इंडोनेशिया की सीमा जो है वो बुर्नेई से नहीं लगती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि वह देश जो पूरी तरह बोर्नियो द्वीप पर है वह कौन सा देश है, तो वो बुर्नेई ही है। वो यहाँ पे ये बुर्नेई ही है जो पूरी तरह बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। और बुर्नेई जो है मलेशिया से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, देखिए इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है, और पूरा बोर्नियो पर है। और इंडोनेशिया इधर कालीमंतान, और ये इधर जो ईस्ट कालीमंतान है ये पूरा इंडोनेशिया का भाग है। इसी तरह इस बात को समझेंगे, जैसे बोर्नियो है तो उस पर तीन देश जाता है, जिस तरीके से जैसे इंडोनेशिया भी है और मलेशिया भी है और बुर्नेई तो पूरी तरह उस पर है ही है। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है। वैसे विश्व में तो ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन ये एशिया का विश्व में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो को बोलते हैं। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे और याद कर लेंगे इसको। अगला अगेन ये भी मैप से क्वेश्चन आया है कि पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग कौन सा नहीं है, तो ये जो तीनियन है वो पोलिनेशिया का भाग नहीं है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए इस जगह पे इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर मेलानेशिया है और माइक्रोनेशिया, और ये पूरा पोलिनेशिया है। तो वहाँ पे ये जो टोंगा है दिख रहा होगा, टोंगा है, टुवालू है और टोवलाव, समोआ, बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे पोलिनेशिया पे, लेकिन वो जो तीनियन द्वीप करके था वो इस पे नहीं है। और क्वेश्चन में यही पूछा है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देश और उसकी राजधानी से है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ हर बार देश और राजधानी से क्वेश्चन पूछता है। यूपीपीसीएस में भी पूछता है और छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछ लेता है, आरओ में भी पूछता है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी क्या है, तो वो सेंट जॉन्स है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी है सेंट जॉन्स। डोमिनिका की राजधानी है रुसाऊ। देखिए रुसाऊ कहाँ पे है, डोमिनिका की रुसाऊ। अच्छा यही लगाने को बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सेंटो डोमिंगो नहीं होगा। ये डोमिनिका की जो राजधानी है वो रुसाऊ है, और अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, और बहामास की नसाऊ है। कुछ तो जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे एंटीगुआ और बारबूडा को मैंने ऐसे याद किया था कि जैसे एंटिक चीज़ों पर लोग बार बार सेंटी होते हैं, तो एंटीगुआ का सेंट जॉन्स, ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर लेना है। और जैसे ये बहामास नहीं है, बहामास का नसाऊ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि बहामास मतलब 12 मास, 12 मास वो नशे में ही रहता है, तो बहामास नसाऊ। और अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, सल्वाडोर दोनों में है। और डोमिनिका का याद कर लेना है रुसाऊ, डोमिनिका रुसाऊ। इस तरीके से याद हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने आरओ का सिलेबस देखा होगा पूरा, तो उसमें जो है जनसंख्या और नगरीकरण भी एक अलग से टॉपिक होता है। कभी कभी प्री में जैसे 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी कभी 7-8 भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और यूपीपीसीएस में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या और नगरीकरण का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम में होता है कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना होता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, सबसे छोटे से सबसे बड़े पे लगाना है। तो पहले हम लोग इसको याद कर लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे और इसका आंसर करेंगे।
देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जनसंख्या में पूछ लेता है, एक परसेंटेज में पूछ लेता है। यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में लगाना है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। ये तो 5 राज्य हो गए घटते क्रम में जनसंख्या के मामले में। क्या क्या है? मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात में है। ये जल्दी याद नहीं होता है, इसको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। जनगणना एक बार फिर से देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। मैंने तो ऐसे ही MMR करके याद किया था, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा को छोड़ के राजस्थान पे, तो MMR जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। ये हो गया, ये अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य हो गए। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में परसेंटेज के मामले में है मिजोरम, फिर नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है नोट में कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो ये भी याद रखना है कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, और परसेंटेज में ही वहाँ पे पूछा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ वहाँ पे लगाते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मिजोरम में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। जैसे यहाँ पे मैंने मीना मेघा करके लिखा था, तो मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम लोगों ने वहाँ परसेंटेज में देखा था वहाँ पे कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा था, मिजोरम के बाद नागालैंड था, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर था। लेकिन यहाँ पे मणिपुर तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, जो सबसे कम था। अब हम सबसे कम दूसरे नंबर पे देखेंगे कि कहाँ है, तो दूसरे नंबर पे सबसे कम में अरुणाचल प्रदेश था। और यहाँ पे छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश को रखेंगे, लास्ट से नीचे से ऊपर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय और नागालैंड और फिर मिजोरम को रखेंगे, क्योंकि मिजोरम तो फर्स्ट नंबर पे था जनसंख्या प्रतिशत के मामले में। तो इस तरीके से छोटे से बड़े पे जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आयोग क्या मान रही है, ये हमें नहीं देखना, हमें ये देखना है कि सही डाटा क्या है। आयोग को भी तो सही डाटा मानना चाहिए, और सही डाटा यही है। ओके, धन्यवाद। और आप लोग को अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर किया करिए, तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं सही से करा पा रही हूँ प्रीवियस ईयर की नहीं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर के साथ साथ सिलेबस भी दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि लोग भटकते रहते हैं। सब लोग बताते हैं कि केवल घटना चक्र से नहीं होगा, केवल प्रीवियस ईयर देखने से नहीं होगा, उसके साथ आप उस सिलेबस को भी ऐड करिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तो उसके बारे में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके बारे में भी चीज़ों को जानते हैं, तो वो मैं बताने का यहाँ पे प्रयास करती हूँ। ओके, धन्यवाद।